यूरोपीय आगमन का। इस पार्ट में हम लोग स्पेशली ये छोटे छोटे दो कंपनियां आई थी, डेनमार्क और स्वीडन की वो, और फ्रांस की जो कंपनी आई थी वो, उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ फ्रांस की कंपनी और ब्रिटेन के मध्य जो संघर्ष हुआ था, जिसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ बॉक्स में लिखे हैं, इसे देख लेते हैं। एक कंपनी आई थी जिसका नाम था डेनिश कंपनी, जिसको डेनमार्क के देश के नाम से जानते हैं। ये कंपनी 1616 में भारत आई थी, याद रखेंगे 1616 में भारत आई थी। और इन्होंने पहली फैक्ट्री जो है भारत में आकर के तंजौर, जो कि पड़ता है तमिलनाडु में, वहाँ पे इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी। तो आपको याद हो गया होगा आसानी से कि डेनमार्क जो है वो कब आई थी, तो 1616 में आई थी और इन्होंने पहली फैक्ट्री तंजौर में बनाई थी। और ये जो स्वीडिश कंपनी है ये सबसे बाद में आई थी। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे जो बाद में कंपनी आई थी वो कौन थी, तो स्वीडिश कंपनी थी, जो 1731 में आई थी। और ये भारत के क्षेत्र में कम व्यापार की थी, ये बेसिकली ज़्यादा चीन से जुड़े हुए थे, तो इसकी फैक्ट्री वगैरह नहीं पूछते हैं। तो आप इस दो टेबल को भी अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि ये दो कंपनियां भी साथ में रही। अब आते हैं हम लोग फ्रांस की कंपनी के संबंध में पढ़ते हैं। तो फ्रांस की कंपनी के संबंध में क्या पढ़ना है कि फ्रांस में भी राजशाही व्यवस्था चल रही थी। और उस समय फ्रांस में जो शासक थे वे थे लुई 14वां। लुई 14वां जब शासन कर रहे थे, तो लुई 14वां के शासन काल में ही आपने पढ़ा था कि 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई और फ्रांसीसी कंपनी को दिया गया व्यापार का न्योता, अर्थात व्यापार करने की इजाज़त भारतीय क्षेत्रों में। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, हालांकि यह हमने आपको पहले वीडियो में भी याद कराया था कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब होती है, तो 1664 में। वे आते हैं भारत में व्यापार करने के लिए और भारत में आकर के 1668 में बनाते हैं अपनी प्रथम फैक्ट्री। और आपको मैंने बताया था कि फैक्ट्री उन्होंने वहीं बनाया था जहां ब्रिटेन ने पहला बनाया था, तो कहां, सूरत में। अब इनके कुछ फैक्ट्री और कुछ शहर जहां पर इनका नेतृत्व हो गया, कब्जा हो गया, उसको आपको याद रखना है कि कहां कहां उन्होंने कब्जा किया था। जैसे 1668 में उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई। फिर उसके अगले ही वर्ष 1669 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाया। तो आपका दूसरी फैक्ट्री कहाँ हो गई, मसूलीपट्टनम में। और याद होगा कि ब्रिटेन ने भी ऐसा ही किया था कि पहली फैक्ट्री सूरत और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, बस डेट अंतर था, वो 1608 और 1611 था, ये 1668 और 1669 है। तो डेट वगैरह को थोड़ा एक दो बार पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे, इतना कुछ प्रेशर नहीं लीजिएगा और थोड़ा सा एक बार ऐसे जोड़ के याद कीजिएगा। तो ये शुरुआती दो फैक्ट्रियाँ उनकी रहे। फिर वो धीरे धीरे करके भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने लगते हैं। जैसे 1673 यहाँ वो कब्जा करते हैं, पांडिचेरी के क्षेत्र पर उनका अधिकार हो जाता है, और जो कि बाद में जाने जाने तक यहाँ अधिकार बना रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़े होंगे कि 1954 में पांडिचेरी पर से नियंत्रण हटता है फ्रांस का और वह आता है भारत के कब्जे में। तो ये पांडिचेरी पे जो वो 1673 में कब्जा बनाते हैं, वह कब तक बना रह जाता है, 1954 तक बना रह जाता है। फिर जस्ट इसके अगले साल यहाँ 1673, फिर 1674 एक जगह है चंद्रनगर साउथ में, वहाँ पे इनका कब्जा हो जाता है और यहाँ पर भी उनका नियंत्रण बना रहता है। दो अन्य क्षेत्र भी याद रख सकते हैं जो उनके नेतृत्व में आ गया था, डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, माही और कारिकल। वर्तमान में जो आप पुदुचेरी का जो केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, इन्हीं सभी को मिला करके बनाया गया एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पहले फ्रांस के नियंत्रण में हुआ करते थे। तो चलिए ये देखते हैं कि कैसे फ्रांसीसियों ने यहाँ आकर धीरे धीरे भारत की स्थितियों को समझते हुए अपने कंपनी को स्थापित किया तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कंपनियां और फैक्ट्री की स्थापना करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में पांडिचेरी में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि फोर्ट लुई, वो जो फोर्ट बनाया गया था वो फ्रांसीसियों द्वारा बनाया गया था, फोर्ट लुई की स्थापना की थी। तो ये 1673 की बात है।
अब आते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं तो फ्रांसीसियों से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि फ्रांसीसियों ने भी उसी तरह की नीति अपनाई जिस तरह की नीति ब्रिटेन ने भारत में अपनाई थी, अर्थात भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना और भारत के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना। इस प्रयास में वे सफल होते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन स्थिति उस समय और ख़राब हो जाती है जब एक तरफ से आ जाते हैं अंग्रेज और दूसरे तरफ से आ जाता है फ्रांस, और इस तरह से दोनों के मध्य स्थिति बन जाती है संघर्ष की। और इस संघर्ष को नाम दिया गया है कर्नाटक युद्ध।